Dear students, in class 9 biology, after completion of the plant tissues, today I am going to teach you the animal tissue. Animal tissues. The animal tissues are the grouping of the animal cells. Generally, you know, the tissues are the group of the cells form the tissue. So, animal tissues are the grouping of animal cells that are specialized to perform the particular functions. Let us start the animal's tissue in detail. Yes, जो जंतु ऊतक हैं वो जंतु सेलों के द्वारा बने हैं और उनका एक विशिष्ट फंक्शन होता है. द वर्किंग ऑफ एन एनिमल बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड बाय द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम देम. किसी भी एनिमल बॉडी का जो कार्य विधि है वह कोऑर्डिनेट होता है टिश्यू के द्वारा या अंगों के द्वारा जो उनसे बने हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ब्रीथिंग इज ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्टेन मसल्स. जो ब्रीदिंग होता है, श्वसन क्रिया होती है एनिमल्स बॉडी में, वह कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द सर्टेन मसल्स के कारण होती है. इन ब्रीदिंग, inhalation provides oxygen to the blood, and inside the lungs carbon dioxide contained in the blood passes into air to be exhaled. जैसे ब्रीदिंग के दौरान जब इनहेलेशन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड को, और यह ब्लड कहाँ जाता है, इनसाइड द लंग्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर रहता है ब्लड के अंदर, वह बाहर की तरफ एक्सहेल्ड कर दिया जाता है. द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन. ब्लड क्या ढोता है, ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं. एंड फूड टू ऑल द सेल्स. और भोजन, न्यूट्रिएंट्स, जो पचे हुए भोजन हैं उनको भी ले जाने का काम करता है, ढोने का काम करता है. द वेस्ट प्रोडक्ट्स produced by the cells are picked up by the blood to be disposed by the liver and kidneys. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उनको भी पिकअप कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा और डिस्पोज हो जाता है लीवर या किडनी के द्वारा. द ब्लड इज ए कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यूज. ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है, अवयव पार्ट है. वाइल द मसल्स कंस्टिट्यूट द मस्कुलर टिश्यूज. जबकि ये मसल्स जो मांसपेशियां हैं ये मांसपेशी ऊतक का निर्माण करती हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनकी संरचना और फंक्शन के आधार पर, कार्यों के आधार पर जो एनिमल टिश्यूज हैं वह 4 प्रिंसिपल टाइप्स, 4 मेन टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं. पहला आता है इपिथेलियल. जस्ट आई हैव रिटन हियर द एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड और कैटेगराइज इनटू 4 प्रिंसिपल ग्रुप्स और टाइप्स. एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज. epithelial tissues or epithelium. The epithelium word is made up of the 2 Greek word, epi and thele. Epi means upon, thele means nipple. Means
The epithelial tissues or epithelium, the covering or protective tissues. The covering or the protective tissues in the animal's body are the epithelial tissues. मतलब epithelial tissues ऐसे कवरिंग टिश्यूज हैं या प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं एनिमल्स बॉडी के अंदर. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. हमारे बॉडी में अधिकांश जो अंग हैं और कैविटीज़ हैं इनको एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यूज कवर किए रहते हैं, ढके रहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म बैरियर्स टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. और ये बैरियर का भी काम करते हैं ताकि डिफरेंट बॉडी सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से अलग रहे. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, lungs, alveoli and kidney tubules are all made up of the epithelial tissues. जो हमारा स्किन है, लाइनिंग ऑफ द माउथ है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स है, लंग्स, एल्वियोलाई और किडनी ट्यूबुल्स, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं या एपिथेलियम से बने हैं. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. Epithelial tissues पूरी तरह से टाइटली पैक होते हैं और कंटिन्यूस शीट बनाते हैं. They have only a small amount of cementing material between them. और उनके बीच में थोड़ी सी मात्रा में सीमेंटिंग मटेरियल होता है. एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेज, कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है. ऑब्वियसली एनीथिंग इंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम. ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ इंटर कर रहा है या बॉडी को छोड़ रहा है तो उसे कम से कम एक लेयर एपिथेलियम की एक परत को क्रॉस करके जाना होगा. एज ए रिजल्ट द permeability of the cells of the various epithelia play an important role in regulating the exchange of the materials between the body and the external environment and also between the different parts of the body. इसके परिणाम स्वरूप जो सेल की पारगम्यता है बहुत से एपिथेलियम का, वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के रेगुलेशन में. और किसके बीच में, बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बॉडी और बाहरी वातावरण के बीच में, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में भी. रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल द एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. टाइप के अलावा जितने सभी एपिथेलियम हैं प्रायः सेपरेट हैं, अंडरलाइन हैं टिश्यू के द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से. अब उसके बाद आता है फंक्शंस. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज? द फर्स्ट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन. सरफेस epithelium lying over the skin protects the body from drying up, microbes, chemicals and injury. जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो लाइंग ओवर द स्किन है,
जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किससे, ड्राइंग अप, सूखने से, माइक्रोब से, केमिकल से, इंजरी, चोट से भी। ए सिमिलर फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन इज कैरिड आउट बाय एपिथेलियम लाइनिंग माउथ, नेजल ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल। उसी तरह का फंक्शन प्रोटेक्शन किया जाता है, चाहे एपिथेलियम लाइनिंग हो माउथ का, नेजल ट्रैक्ट का, एलिमेंट्री कैनाल का। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन। सम एपिथेलिया हैव बिकम ए स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। माने कुछ एपिथेलियम स्पेशलाइज होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन आता है एक्सक्रेशन। एपिथेलियम लाइनिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेक पार्ट इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एपिथेलियम जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनका लाइनिंग है चारों तरफ, और ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में भाग लेते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, सेक्रेशन में, री एब्जॉर्प्शन टू प्रोड्यूस द यूरिन, यूरिन के प्रोडक्शन। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन और फोर्थ फंक्शन ऑफ द epithelial tissues. Epithelium forming the long alveoli allows the diffusion of the gases between the blood and alveolar sac. So in this way the epithelium play a role in exchange of gases. Fifth function is the movement. Epithelia tissues having the cilia help in the movement of the various types of the materials. For example, the dust particle and mucus in respiratory tract, primary urine in uriniferous tubule, ovum in oviduct. तो एपिथेलियल टिश्यूज मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स और म्यूकस कहाँ मूव करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिन यूरिनिफेरस ट्यूबुल में, और ओवम ओविडक्ट में मूव करता है। नेक्स्ट इज द सेक्रेशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रोड्यूसेस द सेक्रेशन, सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल टीयर्स, जो हमारा टीयर्स सेक्रेट होता है, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टिनल जूस, ये डिफरेंट ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। तो इनका जो ग्लैंड का आउटर कवरिंग है वह किससे, एपिथेलियल टिश्यू से कवर रहता है। तो इन दिस वे दे हेल्प इन सेक्रेशन। जर्मिनल एपिथेलियम, it produces the male and female sex cells. ये मेल एंड फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज सेंसेशन। सेंसरी एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव सेंसेशंस, सेंसेशन रिसीव करने में मदद करता है एपिथेलियल टिश्यूज, फॉर एग्जांपल nasal epithelium and taste buds. Next function is the regeneration. The tissue aids, helps in healing of the wounds, घावों को भरने में, and injuries due to its high regeneration capacity. इनकी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी के कारण ही जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं घावों को भरने या चोटों को भरने में मदद करते हैं। एक्सोस्केलेटन, दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। आउटर एपिथेलियल प्रोड्यूसेस द एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स लाइक द नेल्स, क्लॉज, स्केल्स एंड फेदर्स etc. In this way, dear students,
The epithelium or epithelial tissues, that is the also known as the protective tissues or covering tissues, they play a great role. And just I have discussed you the functions and important functions of the epithelial tissues as the protection, absorption, excretion, movement, secretion, germinal epithelium, sensation, regeneration, and exoskeleton. This is whole about the epithelial tissues, and in next video I will describe you the types of the epithelia tissues or types of epithelia. Epithelium is the singular and epithelia is the plural. And about it, and in next video I will explain. And today is that's all from my side in class 9 biology.